नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी SSC NM 9212 और NM नई वैकेंसी वन रक्षक की नई भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी SSC NM 9212 में वेतन प्रोसेस क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा या हुआ कि नहीं हुआ, मानव संपदा फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया, ट्रेजरी वेतन वाला जो फॉर्म है क्या होगा, NPS कैसे भरा जाएगा, तमाम बातें हैं। सभी लोगों में कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। साथ ही में 380 सीट पर जो वेटिंग लिस्ट के लिए कार्य किया जा रहा है उस पर बात करेंगे। NM संविदा के लिए प्रमुख सचिव का नोटिस है, उस पर बात करेंगे। NM की नई वैकेंसी कब तक आएगी और वन रक्षक की नई भर्ती पर जो आवेदन है कब तक शुरू होगा, सब कुछ वन बाय वन कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी SSC NM 9212 में वेतन प्रक्रिया का क्या स्थिति है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था पूरा विस्तार से आप सभी का वेतन कब तक आ सकता है। और कुछ लोग फ़ोन करके ये कह रहे थे कि हमारे पास वेतन आ गया। उस वीडियो बनाने के बाद जब हमने कहा आपका वेतन लेट आएगा या हो सकता है कि नवंबर में भी आए, तो कुछ लोग हमारे पास कॉल किए कि हमारा वेतन तो आ चुका है। तो हम कहें मैसेज दिखाइए, आप सैलरी स्लिप दिखाइए या कितना आया ये बताइए। तो उन लोगों का वेतन डिफरेंस था। हमने कहा कोई वेतन आने का सवाल ही नहीं है और अभी आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बाकी हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है, आपका ट्रेजरी फॉर्म अभी कहीं नहीं भरा गया है, मानव संपदा फॉर्म अभी प्रोसेस में है, सभी ज़िलों पे अभी शुरू भी नहीं हुआ कहीं कहीं, और कहीं कहीं तो समाप्त होने के कगार पे है, पूरा हो चुका है। लेकिन ये जान लीजिए 100% किसी ज़िले में नहीं हुआ है। मानव संपदा से ही ट्रांसफ़र आप सभी का होना है ऑनलाइन, जो मार्च में होगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। वेतन थोड़ा लेट आएगा, हाँ ये आप कह सकते हैं, मतलब कि थोड़ा दिक्कत है वेतन लेट आने से, क्योंकि प्रक्रिया बहुत धीरे चल रही है, बहुत धीरे चल रही है जान लीजिए। तो आप जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए तो PF का पैसा है वो निकाल के काम चला सकते हैं। बताएं प्रोसेस कैसे निकालना है। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हमको PF का पैसा निकालना है, पूरा प्रोसेस बता देंगे। आप ऑनलाइन अपने मन से अपने ही मोबाइल से कर लीजिए, आपका पैसा आ जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वेतन के लिए जो ट्रेजरी फॉर्म है वो भरा जाएगा और वो जाएगा तो फिर आप सभी का वेतन बन के आएगा। पहले तो CMO ऑफिस से वेतन का वो भरा जाता है कि इतना हमें वेतन देना है नई वैकेंसी के लिए, तो उतना वेतन पास होके आएगा फिर मिलेगा। तो ये सब अभी काम भी नहीं हुआ है, कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। बाकी ट्रेजरी फॉर्म भर दिया जाएगा, उसी से वेतन से मिलना है। पहला वेतन आ जाएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद हर महीने वेतन आना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आपका वेतन इसलिए भी लेट हो रहा हो कि 2800 ग्रेड पे जो मामला है उस पर बहुत तेज़ी से फोकस किया जा रहा है, तो हो सकता है आपका 2800 ग्रेड पे मिलेगी। लेकिन ये हमारी संभावना है, क्योंकि जहाँ तक वो है कि सरकार ये डबल बेंच में गई होती तो अब तक सुनवाई हो गया होता। तो ये तो कन्फर्म है कि डबल बेंच में नहीं गई है, क्योंकि 3 महीना लगभग होने वाला है या हो चुका होगा। तो ये मान के चलिए सरकार देने के मूड में है। यदि आपका वेतन 2800 ग्रेड पे बन के नहीं आएगा तो ये मान के चलिए लोकसभा चुनाव के पहले आपका वेतन 2800 ग्रेड पे होना निश्चित है। बाकी जो ST की सीटें थी SC में कन्वर्ट करने के लिए कोर्ट में याचिका डाली गई है। हमारे पास एक लोग फ़ोन किए थे, और आप लोग जो ST की सीट SC में जुड़वाना चाहते हैं तो कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे ना रहें। 1-2 नंबर जिनका कम है, जैसे 35 है, 34 है, ये लोग लग जाएं पूरी तरह से, 34-33 वाले भी लग जाएं, क्योंकि 380 सीट आपकी मिलेगी।
और ये ऐसा पुरानी भर्ती में हो चुका है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटी की लगभग 1100 सीटें खाली थी और एससी में कन्वर्ट कर दिया गया उनके मेहनत के आधार पे। तो आप लोगों को भी इकट्ठा होकर आयोग पे जाना चाहिए, जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप लोगों का काम बन जाएगा और वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन आप लोगों के मेहनत की बदौलत, खाली कोच के सहारे मत रहिए, आप ज़मीन पर भी कार्य करते रहें। बाकी एनएम संविदा के लिए प्रमुख सचिव का नोटिस आया है, तो आइए नोटिस को देख लेते हैं। यहाँ आप देखें 12 सितंबर 2023 का ये नोटिस है। प्रेषक प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति। क्या है विषय? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव संसाधन नीति गाइडलाइन तथा विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देशों के विषयक। महोदय महोदया, पूर्व प्रेषित पत्र संख्या, ये सब पत्र संख्या उससे नहीं मतलब है। नीचे देखें तो उक्त के क्रम में पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव संपदा नीति के चैप्टर 10 जो कि सेपरेशन एंड एग्जिट फॉर्मेलिटीज से संबंधित है, जिसके अंतर्गत संस्था से अलग होने व सेवा समाप्ति से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं एवं मानव संसाधन नीति के अन्य दिशा निर्देश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्राय संज्ञान में आया है कि मानव संसाधन नीति में प्रेषित दिशा निर्देशों तथा पत्र, ये डिस्पैच नंबर और संख्या दिया हुआ 7/3/2019 दिया हुआ, के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा कार्य में अनियमितता पाए जाने के विरुद्ध प्रेषित प्रक्रिया की उपेक्षा कर कतिपय जनपदों द्वारा संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति का निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्तावित किए बिना ही ले लिया गया है व संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता, जो कि नियम के विरुद्ध है। इसे कार्य करने में अनियमितता पाया गया तो उनको हटा दिया गया, ये नियम के विरुद्ध है, उनको अपना पक्ष रखने देना चाहिए। तत्क्रम में आपसे अपेक्षित है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत किसी भी संविदा कर्मी की सेवा समाप्त किए जाने हेतु पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना तथा संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किए जाएं। यदि उक्त के उपरांत भी साक्ष्य एवं नियमों के आधार पर किसी संविदा कर्मी की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त हेतु उचित आदेश तथ्यों सहित संबंधित को निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट, आपका वेबसाइट लिखा है www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध नोटिस संख्या, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, दिनांक 10/7/2020 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मी हेतु लागू स्थानांतरण नीति आगामी वित्तीय वर्षों हेतु तक स्थगित की जा चुकी है। उपरोक्त सूचना कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना दिया हुआ है 24/7/2020 के माध्यम से समस्त संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है। आगे देखें तो लिखा है, परंतु प्राय संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा बिना किसी आधार पर कार्मिकों का स्थानांतरण कर दिया जाता है, जो कि नियम के विरुद्ध है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपदों द्वारा किए गए स्थानांतरण की जिम्मेदारी राज्य द्वारा वहन नहीं की जाएगी। उक्त के संबंध में यदि कोई न्यायिक कार्रवाई होती है तो जनपद स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो ये था संविदा को लेकर नोटिस। अब आइए देख लेते हैं एनएम की नई वैकेंसी कब तक आएगी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एनएम की नई वैकेंसी कब तक आएगी। तो एनएम की नई वैकेंसी के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पेट 2023 होने के बाद आपकी नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ये जान लीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले और पेट 2022-23 के बाद एक वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी जो लगभग 4000 के आसपास होगी। तो उसके लिए आप लोग तैयारी में लग जाएं। यूपी SSSC के द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 12/9/2023 यानी कल
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने या प्रारंभ होने की तिथि है जो 20/9/2023 है और ये सबमिट करने का अंतिम तिथि है 10/10/2023 यानी 10 अक्टूबर है और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 17/10/2023। ये विज्ञापन है वन रक्षक का और कुल पद रखे गए हैं 709 पदों पर। चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन की आमंत्रित किए गए हैं। अब बाकी और सारी जानकारी आपको जो विस्तार से कौन कौन क्या है, कितना आयु होना चाहिए, क्या आपका योग्यता होना चाहिए और कैसे क्या है, पूरा डिटेल आप UP SSC.gov.in पर जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी। बाकी और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई किया जाएगा। और कोई दिक्कत परेशानी है तो भी बता सकते हैं। बाकी अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।